स्वागत। आज हम नवरात्रि के त्योहार पर और इस दौरान पूजी जाने वाली माँ दुर्गा के 9 दिव्य स्वरूपों पर एक एक खास चर्चा करने वाले हैं। हमारे पास ये नवरात्रि माँ दुर्गा के 9 रूप वाले कुछ नोट्स हैं, तो इन्हीं के आधार पर बात करेंगे। हमारा मकसद है इन 9 दिनों के महत्व को समझना और हर दिन जो देवी पूजी जाती हैं, उनका क्या रूप है, क्या प्रतीक है, उनसे क्या फल मिलता है, ये सब। जैसा ये नोट्स बताते हैं, हर दिन माँ दुर्गा का एक अलग ही स्वरूप है। तो चलिए इसको थोड़ा खोलते हैं। हाँ बिल्कुल, और ये समझना भी जरूरी है कि नवरात्रि सिर्फ एक त्योहार नहीं है। इसे एक तरह की आध्यात्मिक यात्रा भी माना जाता है। 9 दिनों में देवी के अलग अलग रूपों की पूजा, जैसा ये नोट्स भी कहते हैं, वो जीवन के अलग अलग पहलू दिखाती है। शक्ति, समृद्धि, ज्ञान, ये विभाजन ही अपने आप में काफी रोचक है। तो यात्रा शुरू करें। पहले दिन से शैलपुत्री माता। नोट्स कहते हैं पर्वतराज हिमालय की पुत्री हैं, इसलिए शैलपुत्री। बैल इनकी सवारी और हाथों में त्रिशूल और कमल। ऐसा कहा गया है कि इनकी पूजा से स्थिरता और शक्ति मिलती है। हाँ, और यहाँ देखिए, शैल यानी पर्वत, वो स्थिरता का प्रतीक है, और नंदी की सवारी, त्रिशूल धारण करना, ये सब शक्ति और दृढ़ता को दिखाता है। अच्छा, तो पहले ही दिन जीवन में स्थिरता और एक तरह के आंतरिक बल की नींव रखी जाती है। किसी भी शुरुआत के लिए ये बहुत जरूरी है। बिल्कुल, ये तो बहुत अहम पड़ाव लगता है। अच्छा, तो दूसरा दिन है ब्रह्मचारिणी माता का। नोट्स में इनका तपस्विनी रूप बताया है। सफेद वस्त्र हैं, हाथ में जप माला और कमंडल। कठोर तप और संयम की प्रतीक है ये। कहते हैं इनकी साधना से तप, त्याग, धैर्य ये सब मिलता है। हाँ, ब्रह्मचारिणी नाम का अर्थ ही है तप का आचरण करने वाली। और ये माला और कमंडल, जैसा नोट्स में लिखा है, वो उनके संयमित आध्यात्मिक जीवन को बिल्कुल साफ दिखाते हैं। ये रूप हमें याद दिलाता है कि बड़ी उपलब्धियों के लिए आत्म अनुशासन और धैर्य कितना जरूरी है। सही बात है। असल में यही गुण आगे बढ़ने में मदद करते हैं। तीसरे दिन बारी आती है चंद्र घंटा माता की। नोट्स बताते हैं कि इनके माथे पर घंटे के आकार का अर्धचंद्र है, इसलिए चंद्र घंटा। शेर पर सवार हैं, 10 भुजाएं हैं जिनमें शस्त्र हैं। मुद्रा ऐसी है जैसे युद्ध के लिए तैयार, और ये भय से मुक्ति दिलाती हैं। इसमें एक विरोधाभास जैसा है ना? हाँ। माथे पर अर्धचंद्र और घंटा, ये तो शांति और सौम्यता के प्रतीक हुए, पर साथ ही सिंह की सवारी और शस्त्र, ये दिखाता है कि वो दुष्टों के संहार के लिए भी तैयार है। अच्छा, हाँ। तो ये सौम्यता और वीरता का एक गजब का संतुलन है। इनकी पूजा से कहते हैं उपासक निर्भय बनता है। अंदरूनी शांति भी और बाहरी चुनौतियों से लड़ने की ताकत भी मिलती है। ये संतुलन वाली बात वाकई सोचने लायक है। अच्छा, चौथा स्वरूप है कुष्मांडा माता का। इन्हें ब्रह्मांड की रचनाकार मानते हैं, आदि शक्ति। नोट्स में एक बड़ी दिलचस्प बात लिखी है कि जब कहीं कुछ नहीं था, तब देवी ने अपनी मुस्कान से ब्रह्मांड रचा। वाह। हाँ। और इनकी पूजा से आयु, स्वास्थ्य और समृद्धि मिलने की बात कही गई है। कुष्मांडा का एक कुंभड़ा भी होता है, जिसे कभी कभी ब्रह्मांडीय अंडे या ऊर्जा के स्रोत से जोड़ते हैं। तो ये रूप सृष्टि की ऊर्जा का प्रतीक है। और जब नोट्स कहते हैं कि उनकी मुस्कान से ब्रह्मांड बना, तो ये क्या दिखाता है कि सृजन का काम जो है वो आनंदमय है, बोझ नहीं। हाँ। शायद इसीलिए इनकी पूजा अच्छे स्वास्थ्य और जीवन शक्ति से जुड़ी है। ये जीवन की रचनात्मकता का उत्सव है एक तरह से। क्या बात है, मुस्कान से सृष्टि, अद्भुत। अच्छा, 5वां दिन है स्कंद माता का, यानी भगवान कार्तिकेय, स्कंद उनकी माँ। नोट्स के मुताबिक वे अपनी गोद में बालक स्कंद को लिए हुए हैं और शेर पर बैठी हैं, 4 भुजाएं। इनकी पूजा से मोक्ष और सांसारिक सुख शांति मिलती है। ये मातृत्व का बहुत ही शक्तिशाली रूप है। सोचिए, शेर पर विराजमान माँ जो खुद शक्ति का प्रतीक है, वो अपनी गोद में संतान को थामे हुए हैं। हाँ। ये दिखाता है कि परम शक्ति भी वात्सल्य से भरी हो सकती है, और शक्ति का उपयोग पोषण और रक्षा के लिए होता है। इसीलिए जैसा नोट्स कहते हैं, इनकी पूजा से पारिवारिक सुख भी मिलता है और आध्यात्मिक उन्नति यानी मोक्ष भी। बिल्कुल। अब छठी देवी पर आते हैं, कात्यायनी माता। नोट्स बताते हैं कि ये महिषासुर मर्दिनी हैं और ऋषि कात्यायन के घर जन्मी, इसलिए कात्यायनी कहलाईं। शेर पर सवार हैं, 4 भुजाएं हैं। इनकी पूजा का फल बताया गया है साहस, आत्मविश्वास और विवाह योग। ये विवाह वाली बात थोड़ी और जानने लायक है।
हाँ, वो ऋषि कात्यायन की पुत्री होने का संदर्भ है ना, वो महत्वपूर्ण है। और महिषासुर जैसे राक्षस का वध करने वाली देवी, तो ये अदम्य शक्ति और दृढ़ संकल्प का प्रतीक है। सही। तो नोट्स के अनुसार इनकी पूजा से आत्मविश्वास तो बढ़ता ही है, साथ ही ये भी मान्यता है कि विवाह संबंधी बाधाएं दूर होती हैं। ये शक्ति और कृपा दोनों का मेल है, चुनौतियों पर विजय भी और जीवन में शुभ संयोग भी। बहुत खूब। 7वां रूप है कालरात्रि माता का। नाम से थोड़ा अंदाजा लगता है। हाँ, थोड़ा तीव्र रूप है। नोट्स के अनुसार इनका रंग एकदम काला है, घोर अंधकार जैसा, बाल बिखरे हुए, रूप भयानक। पर लिखा है कि ये हमेशा शुभ फल देती हैं, इसलिए शुभंकरी भी कहलाती हैं। बिल्कुल। दुष्टों का नाश करती हैं। इनकी पूजा से भय दूर होता है और शत्रुओं पर विजय मिलती है। कालरात्रि मतलब काल यानी समय और मृत्यु, उसकी रात्रि। इनका ये भयानक रूप जैसा नोट्स में बताया गया है, वो असल में बुराइयों और अज्ञान के अंधकार को नष्ट करने की उनकी क्षमता दिखाता है। अच्छा। रूप भले ही थोड़ा डराने वाला लगे, पर भक्तों के लिए ये कल्याणकारी है, क्योंकि वो अज्ञान और भय का नाश करके मुक्ति दिलाती है। ये अंधकार पर प्रकाश की विजय का प्रतीक है। यानी रूप के पीछे का अर्थ समझना ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल। 8वीं देवी है महागौरी माता। नोट्स कहते हैं कि कठोर तप के बाद मां पार्वती ने जब गौरवर्ण पाया, तब महागौरी कहलाईं। रंग एकदम सफेद, शांत, सौम्य। बैल पर सवार हैं, 4 हाथ हैं जिनमें त्रिशूल और डमरू है। इनकी पूजा से पवित्रता, शांति और पापों का नाश होता है। हाँ, महागौरी का स्वरूप कालरात्रि से एकदम अलग है। तब से जब शरीर शुद्ध हुआ तो मां ने श्वेत वर्ण पाया। ये सफेदी परम पवित्रता और शांति का प्रतीक है। कालरात्रि के उस उग्र रूप के बाद ये सौम्य रूप क्या दिखाता है कि संहार के बाद नवनिर्माण और शांति आती है। और त्रिशूल और डमरू शिव जी से उनके जुड़ाव को भी दिखाते हैं। सही। इनकी उपासना मन को शांत और निर्मल बनाती है। और अंत में 9वीं देवी सिद्धिदात्री माता, नाम से ही साफ है। नोट्स कहते हैं कि ये सभी प्रकार के सिद्धियों को देने वाली हैं। हाँ, सिद्धिदात्री। कमल पर विराजमान हैं, 4 भुजाएं हैं। इनकी पूजा से भक्त को सिद्धियां मिलती हैं, आध्यात्मिक शक्ति और परम ज्ञान। ये सिद्धियां मतलब क्या हैं? सिद्धिदात्री मतलब सभी 8 मुख्य सिद्धियां, जैसे अणिमा, महिमा वगैरह जो अलौकिक क्षमताएं मानी जाती हैं, उनको देने वाली। कमल पर बैठना ज्ञान और पवित्रता का प्रतीक है। ये 9 दिनों की साधना का कह सकते हैं चरम है, जहां साधक पूर्णता और परम ज्ञान पाता है। अच्छा। माना जाता है कि ये देवी बाकी सभी 8 दुर्गाओं की शक्तियों का एक सम्मिलित रूप है और इनकी कृपा से ही देवताओं ने भी शक्तियां पाईं। ये यात्रा का अंतिम लक्ष्य है, पूर्णता। तो हमने 9 देवियों के स्वरूप, उनके प्रतीक और महत्व को समझा, जैसा हमारी सामग्री में दिया गया है। नोट्स में एक और दिलचस्प बात थी, ये 9 दिनों का 3 हिस्सों में विभाजन। पहले 3 दिन मां दुर्गा शक्ति बल, अगले 3 दिन मां लक्ष्मी धन समृद्धि और आखिरी 3 दिन मां सरस्वती ज्ञान बुद्धि। हाँ, और अगर हम इसे पूरी तस्वीर में देखें तो ये संरचना बहुत मायने रखती है। नोट्स का ये विभाजन असल में जीवन के 3 जरूरी आधारों शक्ति, धन और ज्ञान, इनकी क्रमिक साधना को दिखाता है। ये बताता है कि इंसान की तरक्की के लिए, उसकी उन्नति के लिए तीनों ही जरूरी हैं। ये संरचना एक तरह से व्यवस्थित आध्यात्मिक प्रगति का रास्ता सुझाती है। पहले आत्मबल और ऊर्जा दुर्गा हासिल करो। हाँ। फिर उससे भौतिक और आध्यात्मिक समृद्धि लक्ष्मी पाओ। ठीक है। और आखिर में ज्ञान और विवेक सरस्वती से उसे संतुलित और सार्थक बनाओ। ये अपने आप में जीवन का एक पूरा खाका जैसा लगता है। इस स्वरूपों के जरिए जीवन के जो मूल तत्व हैं, शक्ति, समृद्धि और ज्ञान, उनकी साधना का प्रतीक है ये दिन, जैसा हमारे स्रोत भी बताते हैं। शैलपुत्री की स्थिरता से लेकर सिद्धिदात्री के परम ज्ञान तक हर रूप जीवन के किसी न किसी पहलू को रोशन करता है। हाँ, और यहाँ एक विचार शायद हम छोड़ सकते हैं सोचने के लिए। ये नोट्स हमें देवी के 9 अलग अलग रूप दिखाते हैं। कोई सौम्य है, कोई उग्र है, कोई रचने वाली, कोई संहार करने वाली, कोई माँ है, कोई परम ज्ञानी। हर रूप के अपने गुण हैं, अपने फल हैं। तो क्या ये दिखाता है कि दिव्यता या शक्ति जो है वो एक आयामी नहीं है,
बल्कि बहुआयामी है। इसमें सब कुछ समाया है, उग्रता भी, कोमलता भी, सृजन, संहार, वात्सल्य, ज्ञान, सब कुछ। सही बात है। शायद ये विविधता हमें अपने जीवन की अलग-अलग शक्तियों और भूमिकाओं को पहचानने और उनका सम्मान करने के लिए प्रेरित करती है। बिल्कुल, बहुत गहरा विचार है ये, और इसी विचार के साथ हम आज की ये चर्चा समाप्त करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रवीण है और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल नॉलेज इज़ नीड। सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट भी करें अगर आपको वीडियोस पसंद आती है।